दोस्तों देखिए, अब आज हम करेंगे आपके पास वेक्टर गुणन, यानी चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेक्टर गुणन। कल हमने किया था आपके पास स्केलर गुणन। स्केलर गुणन के बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वेक्टर गुणन, और इसके आपके पास टाइप्स देखेंगे। तो देखिए आपके पास वेक्टर गुणन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले की वजह से वेक्टर प्रोडक्ट करने की कोशिश करें। तो यह देखिए, यदि दो वेक्टरों को इस प्रकार गुणा किया जाए कि गुणनफल सदिश हो, यानी गुणनफल कैसा हो जाए, सदिश, यानी कि इसके अंदर डायरेक्शन आ जाए, तो इस प्रकार के गुणन को हम बोलेंगे वेक्टर गुणन या फिर क्रॉस गुणन कह सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट कैप। अब यहाँ पर हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर, और यहाँ पर ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा ए तथा बी का तल, और यहाँ एन ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करी, एन यहाँ रहेगा यूनिट वेक्टर और ये रहेगा ए बी का क्रॉस वेक्टर। अब इस फॉर्मूले यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं वो हम यहाँ सिखाएंगे। तो देखिए, ये तो हमारे पास सिर्फ इसकी बेसिक डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है, पर इसका प्रोडक्ट करने का तरीका आता है, जो प्रोडक्ट करना सिखाएंगे किस तरीके से हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो वेक्टर लेट करेंगे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट कर रहे हैं हम ए वेक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप। तो पहला वेक्टर हमने ए लिया हुआ, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर लिया हुआ, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, तो वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए रहेगा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो कंपोनेंट यूनिट वेक्टर है आई जे और के, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा आई जे और के इस तरीके से। ध्यान रखें इनके साइन इस तरीके से होते हैं, पहला साइन हम पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा नेगेटिव, फिर प्लस। तो यहाँ पर आई का साइन पर ऐसा रहेगा पॉजिटिव, जे का नेगेटिव, के का पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए ए की पहला वेक्टर हमने ए लिया हो तो ए के कंपोनेंट सारे लिखेंगे, तो ए एक्स ए वाई और ए जेड। ऐसे ही दूसरा वेक्टर हमारे पास बी, तो बी के लिख लेंगे अब, तो बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब सबसे पहला हमारा यूनिट वेक्टर क्या है, आई, तो आई के लिए से सॉल्व करेंगे, तो आई यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले। अब आई वाले जब वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो हम इसे क्लोज कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाइड इसके साथ करेंगे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को रखेंगे माइनस साइन के साथ। तो आई के लिए लिख रहे हैं, तो यानी इसे हमें क्लोज करना है, तो क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस का, यानी एंटी क्लॉक, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉक, ये आपका माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास बी वाई ए जेड। ये तो हमारे आई का वर्ग। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जे के लिए। जे के लिए हमने साइन लिया क्या था, नेगेटिव, तो जे की जगह क्या लगाएंगे, माइनस का जे। अब देखिए जे के लिए हमें क्रॉस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कैसा साइन आ जाएगा, प्लस का, और ये वाला करेंगे तो माइनस का, तो यानी ए एक्स बी जेड माइनस के ए जेड और बी एक्स। ये तो आपका जे का हो गया। ऐसे हम नेक्स्ट के का करेंगे, तो यहाँ पर के का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो डायरेक्ट पॉजिटिव साइन लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास के कैप, और इसे लिख लेंगे हम ए एक्स बी वाई और माइनस का हो जाएगा बी एक्स ए वाई। तो हमने इस तरीके से इसका प्रोडक्ट किया हुआ, ये माइनस के साइन को इनसाइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आई ए वाई बी जेड माइनस का बी वाई ए जेड और ये प्लस का जे और ये माइनस वाले यानी ए जेड आगे आ जाएगा, और बी एक्स हो जाएगा माइनस का ए एक्स और बी जेड और प्लस का के यानी ए एक्स और बी वाई और ये बी एक्स और ए वाई। तो इस तरीके से हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, और ध्यान रखें वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर कंडीशन में वैल्यू देते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट हमेशा वैल्यू कब देंगे आपके पास, जब एंगल कैसा होगा 0 डिग्री, यानी आपके पास एक दूसरे के पैरेलल कंडीशन में। ये परपेंडिकुलर में वैल्यू दे रहे होंगे आपके पास, वो देंगे पैरेलल कंडीशन में।
अब इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट हमने लिखा है यूज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की कहाँ का यूज हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ से टॉर्क, तो टॉर्क को बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट का फॉर्मूला टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ सी। तो टाउ इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर हमें टॉर्क जब भी निकालना हो तो वेक्टर प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हमने लिखा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से या फिर जे से। तो इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। आर यहाँ पर पोजिशन वेक्टर है, पी यहाँ पर है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। तो यहाँ पर भी अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो पोजीशन वेक्टर चाहिए और मोमेंटम चाहिए, और दोनों को हम क्या कर देंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और तो आपको क्या मिल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर टॉर्क भी आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद आपके इंस्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टेनियस वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी क्षण। जैसे अगर आपके पास आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी ड्राइव करते करते आप देखें, मान लो आपकी गाड़ी ड्राइव चल रही है, अभी घड़ी में जो टाइम हो रहा है 10:35 और 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड पर हम देखेंगे गाड़ी की आपकी स्पीड क्या चल रही है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी गाड़ी की जो स्पीड रहेगी उसे बोलेंगे इंस्टेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर इनिशियली हमारे पास बी इंस्टेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, आर होता है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर वेलोसिटी और आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है हमारे पास बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमने यहाँ पर ये इसके, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा, यानी वेक्टर प्रोडक्ट को यूज करके ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा और भी आपके पास फॉर्मूले रहेंगे। यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो इसके और भी फॉर्मूले रहेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन, हम प्रैक्टिस पेपर कर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए यहाँ आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, यानी कि आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी है वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। यानी अगर आपको पास दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, अगर उनका हम वेक्टर प्रोडक्ट करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी आपके पास जो वेक्टर दे रखे हैं अगर उनका ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें और दूसरा आपका बी का ए के साथ करें, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। यानी ए वेक्टर को बी वेक्टर का जो रिजल्ट निकाले, मान लो आपके पास कुछ वैल्यू आई, जैसे आपके पास बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो इनकी वैल्यू तो सेम आएगी, बट माइनस साइन यहाँ पर आपके पास ये मान लो प्लस आया है पॉजिटिव, तो ये वाला माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन का डिफरेंस जरूर मिलेगा इसमें। पर हमारे स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। स्केलर प्रोडक्ट में अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या फिर बी डॉट ए करें, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट आपको सेम मिल रहा था, पर यहाँ पर माइनस साइन दिखाई देगा आपको। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है हमने एंटी कम्यूटेटिव, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए। अगर माइनस साइन लगा के करेंगे तो आपको रिजल्ट दोनों साइड से सेम दिखाई देगा। ठीक, नेक्स्ट के बाद सेकंड प्रॉपर्टी रहे वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर प्रोडक्ट आपका कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। तब क्या कंडीशंस रही होगी? तो हमने यहाँ पर तीन वेक्टर लिए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो एक ब्रैकेट में हमने लिखा बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर। तो हम इसे वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दोनों को ऐड कर लें और ए के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कराए, तब भी रिजल्ट निकल आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दे प्लस ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, यानी इस तरीके से, तो भी हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस रूल को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी किया था। स्केलर प्रोडक्ट में किया था तो वहां पर था आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसका रिजल्ट हमने लिखा था ए बी और प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये आपके पास स्केलर का था ये वाला पार्ट, ये हमारा वेक्टर का हो जाएगा। स्केलर में हमारे पास ये वाला लॉ में यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस आ गया, चेंजेस ये दिखाई दे। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी टू वेक्टर अगर दो वेक्टर एक दूसरे पैरेलल और एंटी पैरेलल है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे पैरेलल में जा रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब उनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? नल। नल मींस यानी कि जीरो मिलेगा उनका रिजल्ट। तो यानी कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखा था वेक्टर प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप।
तो हमने साइन की वैल्यू कब आपके मिलती है 90 डिग्री पे मैक्सिमम, पर साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है और साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है। तो हमने यहाँ पर जीरो लगाए या फिर 180, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह जीरो लगा तब भी रिजल्ट जीरो, 180 लगाओ तब भी जीरो। तो दोनों कंडीशन में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों कंडीशन में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। तो हम ले सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, जीरो के बराबर। तो यानी हम बोल सकते हैं अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और दोनों वेक्टर एक दूसरे के या तो पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं, तो उनका रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो के बराबर मिलेगा, यानी कि नल वेक्टर के बराबर मिलेगा। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। वो प्रॉपर्टीज कैसी हैं तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर किसी वेक्टर का उसी यानी सेल्फ के साथ अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपको जीरो के बराबर मिलेगा। तो ऐसे ए वेक्टर का हमने ए वेक्टर के साथ ही वेक्टर प्रोडक्ट किया हुआ, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन जीरो, एंगल का 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो के बराबर। ऐसे हमारे पास फिर प्रॉपर्टी रहेगी, टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कहते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो बिटवीन एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज। इसमें अगर आपके पास आई वेक्टर का, देखिए ये वाले प्रोडक्ट इस तरीके से होते हैं। ऐसे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, सपोज करें हमने यहाँ पर लिया है आई, इसके बाद रहेगा यहाँ पर जे सीक्वेंस वाइज, जे के बाद रहेगा के। तो ये सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अगर हम आई का किसके साथ करेंगे, जे के साथ, तो क्या मिलेगा आपको के, और जे का अगर हम के साथ करेंगे तो नेक्स्ट क्या मिलेगा, आई। तो हमने ऐसे लिखा आई का अगर जे के साथ किया तो हमें क्या मिला, के मिल रहा है। ऐसे जे का हमने के साथ किया तो आई मिलेगा आपको, और के का अगर आपके साथ देखिए के का किसके साथ करें, आई के साथ, तो मिलेगा आपको जे। तो हमने के का आई के साथ किया हुआ है तो क्या मिल रहा है हमें, जे। अगर ये प्रोडक्ट उल्टे सीक्वेंस में चला है, अगर आई का हम किसके साथ करा दे, के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का जे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस साइन के साथ आएंगे। और अगर के का हम जे के साथ करा तो माइनस का ही हो जाएगा, यानी हमने ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास जे का आई के साथ कर दें तो माइनस का के, यानी इस तरीके से। अगर सेम के साथ हो जाए, सेम जैसे आई का आई के साथ वेक्टर प्रोडक्ट करें, जे का जे के साथ वेक्टर प्रोडक्ट करें, के का के साथ करें, तो रिजल्ट मिलेगा आपको जीरो। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी रहेंगी, यानी वेक्टर यूनिट वेक्टर का भी हम क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, और उनकी वैल्यू क्या रहेंगी, आई जे के फॉर्म में ही मिलेंगी, यानी वेक्टर फॉर्म में ही आपको मिलेंगी। अब इसका एंगल निकालेंगे और इसके बाद ये प्रॉपर्टीज की खत्म हो जाएंगी, यानी आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट का एंगल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपके पास रहेगा सेवेंथ प्रॉपर्टी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। यानी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, साइन इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको समझाया था किस तरीके से हम निकाला जाएगा, मैग्नीट्यूड भी हमने कल समझाया था आपके पास किस तरीके से निकालते हैं। सपोज करें अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो ए वेक्टर ऐसे लिखा हुआ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें ए वेक्टर का तो इस तरीके से निकाला जाए, इसी का इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता था, ए एक्स स्क्वायर हो जाता है, ए वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए जेड स्क्वायर। ध्यान रखें मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा ये पॉजिटिव रहता है। जैसे बी का निकालेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो इस तरीके से हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट आपको खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम कल आपके करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, और इस तरीके से ये सेकंड चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद इससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।